और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा मिड डे मील मामले में फरार प्रिंसिपल मीना देवी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 16 तारीख को वारदात के बाद से ही प्रिंसिपल मीना देवी फरार थी, जिसको लेकर पुलिस ने इश्तेहार भी चिपकाया था और साथ ही मुनादी भी दी थी। और अब उस प्रिंसिपल मीना देवी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हादसे के बाद से ही फरार चल रही थी मीना देवी। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, मीना देवी की तलाश कर रही थी और आखिरकार मीना देवी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है प्रिंसिपल मीना देवी। छपरा के मशरक के जिस गांव में ये स्कूल था, जहां पर मिड डे मील खाने से, जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हुई थी, उसी मामले में मुख्य आरोपी थी मीना देवी। अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, मीना देवी ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अब तक कहां छिपी हुई थी? देखिए, पहले आपको बता दें कि मीना देवी ने सरेंडर करने का इरादा बनाया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर, एसआईटी जो स्पेशल टीम गठित हुई है, उसको जानकारी मिली तो कोर्ट के रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे हालांकि वो 2 लोग कौन है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनके पति हैं जो अर्जुन राय के बारे में बताया जा रहा है, जबकि एक और जो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में पुलिस अभी नहीं खोल रही। तीनों को पूछताछ के लिए अभी पुलिस फिलहाल किसी गुप्त स्थान पे ले गई है। लेकिन आज जो सुबह में जिस तरह से वारंट निकला था उनके घर में, उसके बाद से इस बात की संभावना बढ़ गई थी। मीना देवी पर चारों तरफा दबाव हो रहा। लगातार जो एसआईटी का गठन हुआ तो लगातार छापेमारी कर रही थी। आज जैसे ही पुलिस को खबर मिली स्टेशन एरिया से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे संभावना है कि वो पटना से बाहर थी और जैसे ही वो स्टेशन एरिया में पहुंची, कोर्ट जाने के रास्ते में एसआईटी की टीम जो वहां पे सादे लिबास में तैनात है, उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या मीना देवी से पूछताछ में कुछ पता चला कि इस हादसे के, इस घटना के बाद, इस कांड के बाद वो कहां चली गई थी? जी बिल्कुल, अब मीना की गिरफ्तारी के बाद ही इस बात से खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में क्या पेच है, कहां पे क्या साजिश रची गई थी। लेकिन फिलहाल अभी एसआईटी की टीम इस मामले में कुछ बोलने से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि अभी पूछताछ होगी, फिलहाल कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां से उसे रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद ही आगे की पूछताछ हो पाएगी। जी अमिताभ, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि 16 तारीख को घटना होती है और उसके बाद पुलिस चारों तरफ दबिश डालती है, मीना देवी का कुछ भी पता नहीं चलता है और इसी बीच मीना देवी सरेंडर करने का प्लान भी बना लेती है, लेकिन पुलिस सरेंडर करने से पहले उनको गिरफ्तार कर लेती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस अगर थोड़ी चुस्ती दिखाती तो ये गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें जब तक कुर्की जब्ती के कोर्ट से वारंट लिया गया और कुर्की जब्ती के लिए प्रे किया गया, और जब कोर्ट ने कुर्की जब्ती का प्रे किया गया उसके बाद ही मीना देवी ने सरेंडर करने की कोशिश की। हालांकि यह कार्रवाई पहले भी की जानी चाहिए थी, क्योंकि पहला दिन ही, जो पहले घटना के अगले दिन ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जिसमें मीना देवी को नामजद अभियुक्त बनाया था। डीआईजी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें कि मीना देवी को दोषी माना गया था। इसके अलावा जो भी जांच अभी तक 3 जांच हुई है, तीनों जांच में मीना देवी को दोषी माना गया है। तो जहां तक इन पे कार्रवाई की बात है, ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई बाद में हुई। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि छपरा मिड डे मील मामले की मुख्य आरोपी मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 तारीख की वारदात थी, 16 तारीख की घटना थी, जब छपरा में जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में मीना देवी स्कूल की प्रिंसिपल को मुख्य आरोपी बनाया गया था और तभी से उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। और आज मीना देवी को सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। हालांकि फिलहाल एसआईटी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि मीना देवी ने पूछताछ में क्या कुछ बताया है, कि आखिर इस घटना के बाद से वो कहां भाग गई थी, कहां छिपी हुई थी। आपको बता दें कि 16 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें 23 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद आज 24 तारीख है और आज मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।